गोरखपुर से सामने आई है। मुर्तजा इंटेलिजेंस के रडार पर आ चुका था। रडार पर आने की वजह से ही जल्दबाजी में दिया घटना को अंजाम। आधी अधूरी तैयारी के बीच घटना को अंजाम दिया गया। तैयारी के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था मुर्तजा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें रडार पर मुर्तजा चूंकि आ चुका था, इसीलिए जल्दबाजी में मुर्तजा ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाया। अब मुर्तजा पुलिस की हिरासत में है। और ये भी बता दें घटना को अंजाम देने के साथ बड़ी घटना को अंजाम मुर्तजा देना चाहता था, लेकिन चूंकि आधी अधूरी तैयारी के बीच मुर्तजा यहां पर इस घटना को अंजाम दे रहा था, जिसके कारण सफल वो नहीं हो पाया और जल्दबाजी में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ये बड़ी खबर सामने आई है। मुर्तजा इंटेलिजेंस के रडार पर आ चुका था और इसीलिए मुर्तजा ने जल्दबाजी में इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अब मुर्तजा से पूछताछ चल रही है लगातार। रडार पर आने की वजह से ही जल्दबाजी में इस घटना को अंजाम मुर्तजा की तरफ से दिया गया। आधी अधूरी तैयारी जो है वो यहां पर मुर्तजा की तरफ से थी। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब ये साफ हो रहा है कि इंटेलिजेंस के नजरों में मुर्तजा आ चुका था और इसीलिए मुर्तजा को भी बहुत जल्दबाजी में लगा कि किसी भी तरीके से घटना को अंजाम दिया जाए। हालांकि जल्दबाजी में सब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चीजें जरूर सामने आ जाएगी। क्योंकि बीते साल लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस के निशाने पर आ चुका था और यही वजह थी कि देखिए सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि 2 लोग जो है उसके घर पहुंचे थे। उनकी फोटो भी जो है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था और ये एटीएस के लोग थे। मतलब साफ था कि जो मुर्तजा था वो एटीएस के रडार पर आ चुका था और यही वजह है कि 18 घंटे तक लगातार गायब होने के बावजूद भी उसके घर वालों ने कोई भी शिकायत जो है वो थाने में दर्ज नहीं कराई थी। और उसके बाद सीधे वो घर नहीं गया, घटना को अंजाम देने के लिए सीधे यहाँ पहुंच गया और आधी अधूरी तैयारी के साथ उसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। क्योंकि देखिए अगर वो पूरी तैयारी करता तो शायद इंटेलिजेंस या एटीएस जो है उसको पहले ही उठा लेती और चूंकि एटीएस के रडार पर आ चुका था वो, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो दी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि 2 दिन पहले ही एटीएस के लोग जो है वो उसके घर पर गए थे, तो वो अब कहानी जो है सही साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है और वो चीज़ें जो है अब सामने आ चुकी हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये आधी अधूरी तैयारी के जरिए ही इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की और तभी वो विफल हो गया। क्योंकि अगर वो पूरी तैयारी के साथ आता तो शायद घटना को बड़े तौर पर अंजाम देता। और यही वजह है कि मुर्तजा की अगर हम बात करते हैं तो मुर्तजा जो है पूरी तरह से तैयार था कि वो यहाँ पर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देगा और इसी के लिए वो लगातार संपर्क में भी था तमाम आतंकी संगठन के। और चूंकि लगातार जिस तरह से वो उसके आतंकी आका थे उनको लेकर भी तमाम जो इनपुट्स मिल रहे हैं, तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुर्तजा एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो प्लानिंग इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि इंटेलिजेंस को एटीएस को उसकी इस प्लानिंग की जानकारी या भनक लग गई थी, शंका हो गई थी और इसीलिए एटीएस के जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पर उसके घर गए थे, उसके पिता से पूछताछ भी की थी और सीसीटीवी में फुटेज में भी वो एटीएस के जवान दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में एक पीछे प्लानिंग की गई थी। और इसके साथ जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये निकल के सामने आई है कि जो एक गैंग काम करता है, जो पूरा एक संगठन काम करता है आतंकियों का, कि कैसे ब्रेन वॉश करना है, तो उसने भी इसको जो है रडार पर लिया था। उसने बाकायदा आईपी एड्रेस के जरिए इससे संपर्क किया था मुर्तजा से और मुर्तजा ने उसके बाद उनसे बातचीत की थी और उसके बाद उसका जो है माइंड वॉश किया गया था। क्योंकि ये ऐसे संगठन होते हैं जो एक विचारधारा को जो है बढ़ाते हैं और ये एक ऐसा जो है ब्रेन वॉश करते हैं ताकि जो व्यक्ति इनके जो झांसे में आता है उसका माइंड ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो जाता है और वो जिहाद सोच का हो जाता है। तो इसी तरह की जो तमाम चीजें हैं वो अब खुलासे हो रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा खुलासा यही है कि एक बड़ी प्लानिंग थी। आपके पास वापस लौट रही, लेकिन दर्शकों को इस वक्त ये भी दिखाते हैं हम किस तरीके से कहां ये मुर्तजा जो है वो गया था। ये मैप है और कहां मुर्तजा गया वो आप देखिएगा। नेपाल, यहाँ हैंडलर से उसका संपर्क होता है। इसके बाद मुंबई, यहाँ पर हैंडलर से उसका संपर्क होता है जहां से उसने पढ़ाई भी की है। देवबंद, छिपने की जगह उसने तलाशी। इसके बाद मथुरा, यहाँ पर रेकी की गई थी, सिक्योरिटी अब यहाँ बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ में भी रेकी की गई थी, यहाँ भी घटना को अंजाम देना चाहता था। आजमगढ़, यहाँ उसके साथियों से संपर्क है। इसके अलावा विंध्याचल, यहाँ पर भी रेकी हुई मुर्तजा की तरफ से। देवरिया, यहाँ भी रेकी की गई। तमाम वो जगह जहां पर रेकी हुई थी। हथियार महाराजगंज से उसकी तरफ से खरीदे गए। गोरखपुर में यहाँ टारगेट पर उसने अटैक किया, सफल नहीं हो पाया। दिल्ली, यहाँ से देश छोड़ने का प्लान था, हालांकि दिल्ली नहीं जा पाया। पाकिस्तान, यहाँ जाने की फिराक में, यानी कि यहाँ छिपने की फिराक में था। तो ये पूरा
हम आपको वो इलाका बता रहे हैं, एक तरीके से कहां जो है वो नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उसने जाने की कोशिश की, छिपने की कोशिश कहां की, हथियार कहां से लिए उसने, कहां उसने रेकी की, कहां उसकी जाने की कोशिश थी, कहां वो रुकना चाहता था। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद अंत में पाकिस्तान जाकर वो छुपने की फिराक में था। तो ये हम वो आपको पूरा एक खाका समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां वो जाने की कोशिश कर रहा था। और हमारे साथ अजीत भी इस वक्त बने हुए हैं। अजीत का हम रुक कर लेते हैं। अजीत देखिए, तमाम हम वो जगह भी अब जान पाए हैं कहां पर ये जाने की कोशिश कर रहा था, कहां से हथियार लिए, कहां इसके साथी थे, लेकिन अंत में पाकिस्तान जाने की फिराक में था, वहां पर छुपने की फिराक में था, बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनआईए पाकिस्तान के इसके कनेक्शन की जांच करेगी, विदेशी कनेक्शन की जांच करेगी, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान में किसी से परिचित नहीं था, पाकिस्तान में किसी से इसकी बात नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान कैसे चला जाता। पूरा प्लान इसका तैयार था। इसका फर्जी वीजा पासपोर्ट भी बना होगा, या अगर जो पासपोर्ट था उसके आधार पर कहां से जाना था। नेपाल गया था, बहुत सारे लोग नेपाल के रास्ते पाकिस्तान चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं और दुबई से पाकिस्तान चले जाते हैं। तो जो पूरी प्लानिंग थी अब्बास मुर्तजा की, वो एक बड़ी और खतरनाक प्लानिंग थी, खतरनाक साजिश थी। पूरा जो कई जगह भी जो एक तरीके से कहा जाए, जिस तरह गोरक्षा पीठ पे वो पहुंचा था, एटीएस को हालांकि इसकी भनक लग गई थी। आईबी ने 25-30 दिन पहले इसको इनपुट दे दिया था, लेकिन वो जल्दबाजी में इस घटना को कर गया, क्योंकि जो उसकी प्लानिंग थी उसके मुताबिक वो घटना नहीं कर पाया। उसकी प्लानिंग बड़ी थी, लेकिन जब उसको लगा कि अब जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया मुर्तजा, तो जल्दबाजी में उसने किया। अब उसकी मुंबई की जो फ्लैट है नवी मुंबई में, वहां जो चीजें मिली है, पाकिस्तान का जो कनेक्शन आया, आईटी जो मुंबई है, वहां उसके साथ कौन बिल्कुल अजीत, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर जो है वो दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। मुंबई में जांच के बाद वापस लौट रही एटीएस टीम, यूपी एटीएस की टीम कल नवी मुंबई गई